हेलो एवरीवन। आज हम एटम्स एंड एलिमेंट्स ये टॉपिक कवर करेंगे। सो व्हेन एटम्स कम्स इन आवर माइंड, what we think about is atoms cannot be further divided by any means because it is the smallest particle. Okay, next is elements. So when atoms combine together, वो क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सो सोडियम is made up of the sodium atoms. Sulfur is made up of sulfur atoms. Similarly, all the elements in the periodic table are made up of its own atoms. So it is the pure substance. इसलिए हम एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने ही एटम्स से बना हुआ है. नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? व्हाट डज एटम कंसिस्ट ऑफ? एटम में क्या क्या होता है? सो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. These three are known as subatomic particles. इन तीनों को क्या कहा जाता है? Subatomic particles. You can see in the diagram that there is a nucleus जहाँ पे वो ग्रीन और रेड कलर का दिखाया गया है. That is nucleus in which protons and neutrons are present. हमेशा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स अराउंड न्यूक्लियस. ये जो राउंड शेप प्रेजेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं. Electrons are held by electrostatic force of attraction with protons in nucleus. Protons जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है. both positive and negative charge, they attract each other. That is why electrons are held in the atom. Okay, यहाँ पे they have given mass of proton and neutron. For electron there is very negligible mass which is not considered. Okay, so किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके ही मिलता है. फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? फॉर एनी एटम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो बनता है उसका प्रोटॉन नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है जिसके पास 6 उसका प्रोटॉन नंबर है. यहाँ पे जो 12 है वो उसका एटॉमिक मास है. प्रोटॉन नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर. तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो है हमारा एटॉमिक मास नंबर. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है. यहाँ पे हीलियम अगर आप देखोगे उसका एटॉमिक मास नंबर 4 है, लिथियम का एटॉमिक मास नंबर 6 है. उसी तरह कार्बन का हमने अभी देखा था एटॉमिक मास नंबर 12 है, वेर टोटल जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं प्लस टोटल जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दोनों को ऐड करके हमें जो नंबर मिलेगा वो रहेगा हमारा एटॉमिक मास नंबर, जिसे न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है. अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनका एटॉमिक मास कहाँ से मिला, कैसे फाइंड आउट किया गया? सो कार्बन इज चोजन एज अ स्टैंडर्ड. इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी कंपाउंड्स. सो कार्बन को स्टैंडर्ड मान के हमने बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए हैं. तो ऐसा क्यों है? कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है. सो वी कैन से कार्बन इज प्रेजेंट इन सो मैनी कंपाउंड्स. That is why it becomes easy to consider carbon as a standard, and comparing with it we can find out atomic mass of different elements also.
That is why carbon is used to find out the relative atomic mass of different elements in the periodic table. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात की या प्रोटॉन्स की बात की। जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा, या जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमने स्टार्ट में ही देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स है उसमें रोटेट रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स और एनर्जी लेवल्स। इसको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कह सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। शेल्स दैट आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हैव हायर एनर्जी। तो जो शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। जो शेल्स न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं उनके पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ईच शेल हैज सर्टेन कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी शेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो फर्स्ट शेल है ऑक्सीजन का उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सिमिलरली जो नेक्स्ट शेल है वहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। सो एक्चुअल कैपेसिटी जो है सेकेंड शेल की वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन के पास सिर्फ 8 ही प्रोटॉन्स हैं, तो उस हिसाब से हमने उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। सो अभी हमने देखा दैट ऑल द शेल्स आर हैविंग अ सर्टेन कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फर्स्ट शेल इज हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। थर्ड शेल इज हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन बी एक्सपांड टिल 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर वी हैव सम electronic configuration of some elements. Okay, that is hydrogen, it is having only 1 proton present. Helium, it is having only 2 protons present or electrons present. Lithium, so it is having a total of 3 protons. So in the first shell, because it is having a capacity of 2 electrons, 2 electrons are added and the remaining 1 electron is added in the next shell. Similarly, if we see example of oxygen, first shell is having capacity of 2 electrons and the remaining 6 electrons are added in the next shell. Next आता है fluorine, again same, it is having total 9 protons, 2 electrons are added in the first shell, remaining 7 electrons are added into the next shell. So यहाँ पे we are having different examples, that is neon, nitrogen, magnesium एंड क्लोरीन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं उनके पास, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताया गया है। हमेशा प्रोटॉन का नंबर जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर। ओके, जो प्रोटॉन नंबर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन नंबर से सेम ही होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर यू कैन सी नियॉन का अभी हमने देखा था। नाइट्रोजन भी सेम है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में ऐड किए गए हैं, रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में ऐड किए हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब उसके पास 12 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। सो हम उनको अलग अलग शेल्स में ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम नेक्स्ट शेल में ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट शेल सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। सो 2 + 8 इज टोटल 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, अभी और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो वो जाएंगे थर्ड शेल में। सिमिलर फॉर क्लोरीन। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर से हमें क्या पता चलता है, पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें होता है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको पीरियड्स कहा जाता है। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको
ग्रुप कहा जाता है। तो जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप्स होते हैं टोटल 1 to 7 ग्रुप्स। ओके, तो उन्हें रोमन नंबर में 1 to 7 लिखा जाता है। एंड जो पीरियड्स होते हैं वो 1 to 7 होते हैं, जिनको नॉर्मल नंबर में लिखा जाता है। तो ये ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? व्हाट डज ग्रुप नंबर इंडिकेट्स? सो ग्रुप नंबर टेल्स अबाउट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर शेल। ग्रुप नंबर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1। सोडियम ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। तो ग्रुप 1 से 1 हमें ये बताता है, इंडिकेट करता है कि सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 नंबर 3 से हमें ये पता चलता है कि एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट आता है पीरियड नंबर। So what does period number indicates about? It tells us about how many shells are occupied. कितने shells में electrons added है. So for example, sodium is present in period 3. So its 3 shells are occupied. So its electronic configuration is given 2, 8, 1. So total 3 shells है सोडियम के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किया हुआ है। तो पीरियड नंबर से हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट है उसके पास कितने शेल्स है। ओके, सिमिलरली पोटेशियम जो पीरियड 4 में प्रेजेंट होता है, तो 4 ये जो नंबर है उससे हमें ये पता चलता है कि पोटेशियम के पास कितने शेल्स होंगे। पोटेशियम के पास 4 शेल्स है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 1। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर फॉर पोटेशियम इज 19। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग टाइप है। सो आइसोटोप्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सेम एलिमेंट। सो वो एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग टाइप में क्या डिफरेंस है? दे बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट आर डिफरेंट। ओके, तो हियर वी आर हैविंग एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे जो हाइड्रोजन है जिसका प्रोटॉन नंबर 1 है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। सेकेंड उसका वेरिएशन है जहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम है, एक ही प्रोटॉन है, लेकिन एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है। ओके, उसका थर्ड जो वेरिएशन है वहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम ही है, एक ही प्रोटॉन है, लेकिन वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स है, एक और न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है। सो प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे। दिस इज नोन एज आइसोटोप्स। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट है, नेचुरली अकरिंग। अभी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी आइसोटोप्स की? क्योंकि आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के दो अलग वेरिएशन है, सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेगी बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज टू आइसोटोप्स इज सेम। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सभी का सेम होने के कारण उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रेजेंट रहेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है, इस वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस आएंगे। तो विच काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विल चेंज? फॉर एग्जाम्पल इट्स डेंसिटी में चेंज, रेट ऑफ डिफ्यूजन में चेंज। Now calculating relative mass. So how will we find out the relative mass of any element? So just now I told that periodic table में बहुत सारे elements हैं जिनका isotopes is naturally occurring. Okay, तो एक ही element के 2 से 3 जो isotopes है हम उनका एक average लेकर उनका एक mass निकालेंगे. So most element exist as mixture of isotopes. So for example hydrogen was having 3 isotopes. Similarly chlorine is there which is having isotope chlorine 35 and chlorine 37. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका 2 या 3 डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट है। Therefore value of atomic mass of an element is an average of its mass.
तो जो 3 या 4 आइसोटोप्स प्रेजेंट है उन सभी के जो मास है उसको हम ऐड करेंगे और उसका एक एवरेज निकालेंगे. दिस एवरेज मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है विच इज रिप्रेजेंटेड एज AR. सो हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे. Here you can see chlorine has 2 isotopes which is chlorine 35 जो 75% प्रेजेंट है एंड क्लोरीन 37 जो कि 25% प्रेजेंट. तो हम इसका रिलेटिव मास कैसे फाइंड आउट करेंगे. 35 उसको हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो दूसरा है 37 उसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल ऐड दैट, वी विल गेट द टोटल नंबर दैट इज 3550. Okay, and because we are finding mass of 100 chlorine atoms, we will divide that number by 100. So we will get 35.5. So overall atomic mass for chlorine becomes 35.5. Similarly, other example is magnesium. We are having 3 different isotopes of magnesium which are present in different percentage. Okay, the one which is magnesium 24 present is in more abundance, that is 78.6 percentage. So how we will calculate, we will multiply the percentage and the isotope which is present. So 24 into 78.6, we will add it with the other one that is 25 which is present in 10.1% plus 26 which is present in 11.3 percentage. Okay, सभी का एटॉमिक मास सेम ही है, दैट इज 12. तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिलता है 2432.7. बिकॉज अगेन हम यहाँ पे 100 एटम्स का मास फाइंड आउट कर रहे थे तो हम एक एटम का फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 24.32. तो ओवरऑल मैग्नीशियम का एक ही एटॉमिक मास है जो कि 24.32 है. सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास बाय adding up all the isotopes together. Thank you. I hope you have understood whatever is taught. Thank you.